जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अज़मत के साथ मैं हूं अज़मत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी केडीपी एआई जनरेटेड कंटेंट। यानी कि केडीपी की एक न्यू अपडेशन आई है जिसमें जो हम कंटेंट एआई की मदद से बनाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे इमेज है, चाहे ट्रांसलेशन है, तो आप किस तरीके से उसे कर रहे हैं, फिर उसे अपलोड कैसे करवाना है, ये सारी की सारी जो है वो डिटेल बातें आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि मैंने काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी मंथ्स हो गए हैं कि मैंने केडीपी के रिलेटेड जो है वो अपने चैनल पे कंटेंट नहीं डाला था। मैं कुछ फैमिली इश्यू में बिज़ी था। ख़ास तौर पे उन बच्चों से माज़रत जिन्होंने मुझे जो है वो मैसेजेस किए थे। और तौसीफ भाई, ज़्यादातर आपसे जो है वो माज़रत कि आप मुझे पिछले 1 मंथ से डेली बेस पे जो है वो कहते हैं कि इसकी वीडियो जो है वो बना दें। मैं नहीं बना सका। तो आज इंशाल्लाह आपको ए टू ज़ेड सारी बातें जो है वो इस वीडियो में मैं डिटेल गाइड कर दूँगा कि आप किस तरीके से अपने काम को लेके चलें, जो कि आप लोगों के लिए प्रॉफ़िटेबल होगा। चलें जी, करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये एआई जनरेटेड कंटेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि मैं ना एआई की मदद से कंटेंट बनाना आपको सिखाता हूँ। ठीक है? मैंने कभी भी एआई की मदद से काम करना नहीं सिखाया। ना अपने चैनल पे कोई भी जो है वो ऐसी वीडियो बनाई है कि आप एआई की मदद से ऐसे-ऐसे जो है वो काम करें, आपको प्रॉफिट होगा, मैंने कभी नहीं बोला। क्योंकि जो भी पर्सन है वो एआई के क्रिएट करदा कंटेंट को कभी भी लाइक नहीं करेगा। एआई को अगर आपने यूज़ करना है तो किस तरीके से करें, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एआई की मदद से कंटेंट बनाया है, ठीक है? अब टेक्स्ट के लिहाज़ से देखें तो वो कौन-सी चीज़ें आ सकती हैं? कहते हैं जी सम सेक्शंस विद मिनिमल और नो एडिटिंग। यानी कि आपने कुछ सेक्शन जो है वो लिए हैं और उसमें कोई भी एडिटिंग जो है वो नहीं की है। तो फिर आप इसे जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है? सम सेक्शंस विद एक्सटेंसिव एडिटिंग, ठीक है? अगर आपने उसमें एडिटिंग की है, तो फिर जो है वो आप इसको जो है वो सिलेक्ट करें। कंटेंट एआई की मदद से लिया है, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिया है, वो एआई से ही राइट करवाया है कुछ पोर्शंस का। यानी कि 10 आपकी बुक के चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर जो है, वो आपने एआई की मदद से लिखवाए हैं। अगर तो उसे एडिट किया है, तो फिर इस वाले को सिलेक्ट करें। अगर एडिट नहीं किया, तो फिर इस वाले को सिलेक्ट, ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट है जी एंटायर वर्क। अगर आपने सारे का सारा काम एआई की मदद से करवाया, एआई के किसी भी टूल की मदद से करवाया, ठीक है? फिर और उसमें एडिटिंग आपने नहीं की, तो फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आपने सारा काम ही एआई की मदद से करवाया है और उसमें एडिटिंग की है, खुद से एडिट किया है उसे, यानी कि उसके सिनोनिम चेंज कर दिए, कुछ जो है वो पैराफ्रेज़ कर दिया, इस तरीके से काम किया, तो फिर आप इसे सिलेक्ट करें, ठीक है? ये हो गया टेक्स्ट के लिहाज से। ऐसे ही इमेजेस के लिहाज से है, सेम एज़ इट, ठीक है? जिस भी तरह से आपने इमेज क्रिएट की है, जो भी आपने काम किया है, जिस तरह से भी किया है, आप उसको जो है वो इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जौन-सा आपका पोर्शन बनता है, जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं सेम एज़ इट वही वर्ड्स हैं नीचे इमेज के रिलेटेड। ठीक है? ऊपर टेक्स्ट लग गया था, नीचे इमेज लग गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसलेशन के रिलेटेड। ट्रांसलेशन के रिलेटेड भी वही सीन है कि अगर आपने किसी काम को ट्रांसलेट करवाया है चैट जीपीटी की मदद से या किसी भी एआई टूल की मदद से, तो फिर आप उस लिहाज से जो है वो उसे सेलेक्ट करें, ठीक है? अगर आपने नहीं करवाया, किसी भी काम को नहीं किया, ठीक है? चैट जीपीटी से, किसी भी एआई टूल से आपने काम नहीं किया, सारा खुद से किया है, तो फिर आप नो पे क्लिक करके अपना काम जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। अब इधर बात आती है, सर हम तो खुद से राइट नहीं कर सकते, हम तो चैट जीपीटी की मदद से ही राइट करते हैं। अगर बच्चे आपने चैट जीपीटी की मदद से काम को राइट करवाया है, तो इस पोर्शन में से जौन-सा आपका पोर्शन बनता है, कोई इमेज ली है, ट्रांसलेशन की है या कोई टेक्स्ट लिया है, तो आप इनमें से सिलेक्ट करें। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपको पकड़ लेगा, आपकी बुक को ब्लॉक कर देगा। यही मेन रीज़न्स हैं बुक ब्लॉक होने की। ठीक है? या अकाउंट की टर्मिनेशन होने की भी ये मेन रीज़न्स अब जो है वो शामिल हो गई हैं। आपने इन चीज़ों को देखना है। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर आप एआई की मदद से हेल्प लेते हैं, काम लिखते नहीं हैं, करवाते नहीं हैं, हेल्प लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी बुक के टेबल क ऑफ कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम है या किसी टेक्स्ट राइट करने में प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है।
आपने उधर से सिर्फ हेल्प ली, टेक्स्ट लिया नहीं है, फिर आप नो पे ही चलेंगे, फिर वो आपका अपना काम ही है। सही है बच्चे? यानी कि आप कोई भी बुक बनाने का, बुक राइट करने का पूरा प्रॉपर एक प्लान रेडी करते हैं कि मैंने क्रिसमस गिफ्ट के रिलेटेड बुक बनानी है, या नेक्स्ट दिसंबर है कोई नावल राइट करना है, या कोई भी चीज राइट करनी है, तो प्लान सारा आपका अपना है। आप चैट जीपीटी की या किसी भी एआई टूल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उससे टेक्स्ट, इमेज, ट्रांसलेशन राइट करवा के अपनी बुक में यूज ना करें। अगर राइट करवा के यूज कर रहे हैं, फिर इनमें से जो है वो आप अपना जो जो चीज आपने जिस जिस लिहाज से राइट करवाई है वो बच्चे इधर मेंशन करें। अगर नहीं मेंशन करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। आपने पैराफ्रेज करवा लिया, एडिटिंग कर ली, वो सारा कुछ क्या तो रहा है। अगर आपने एडिटिंग किया तो मुझे बताएं, ठीक है? अगर नहीं किया, एज इट यूज किया, फिर भी बताएं, फिर उसके लिहाज से लेके चलेगा। अब बच्चे सीधी सी बात है, नेक्स्ट बात आती है कि आप लोगों के जहनों में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो हम एआई की मदद से कंटेंट करवाते हैं, लिखते हैं, क्या उसका हमें एडवांटेज होगा? बच्चे एडवांटेज होगा, लेकिन वो लेवल नहीं होगा जो एक बंदे का, एक ह्यूमन का राइट किए हुए में फर्क है। एक इंसान के लिखने में, एक रोबोट के लिखने में डिफरेंस है। जो रोबोट लिखेगा, जो इंसान लिखेगा, फर्क है। ऑटोमेटिकली ज्यादा टॉप कौन सा काम जाएगा? जो ह्यूमन का राइट किया होगा, जो हमारा पर्सनल प्लान किया होगा, जो हमने खुद से राइट किया होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एआई टूल। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप एआई की हेल्प लें, लेकिन एआई से कंटेंट राइट ना करवाएं। उसका उस लेवल पे आपको एडवांटेज नहीं होगा। बात समझे जी? उसके बाद एक और मेरे माइंड में बात आ रही थी, वो भी बताता चलूं कि ये ट्रांसलेशन की बात आ रही है ना, कि अगर आप किसी भी काम की ट्रांसलेशन यूज करते हैं ना, तो आप ये चीज बताएं, ओरिजिनल ऑथर उसका और है, ट्रांसलेशन आपने की है, तो आप मुतरजम के तौर पे, यानी कि आप कंट्रीब्यूटर के तौर पे अपना नेम जो है वो बीच में ऐड कर दें। ओरिजिनल ऑथर वही रहने दें, कंट्रीब्यूटर आप अपना ऐड करें, तो फिर अमेजोन प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है जी? इन चीजों को जो है वो आप लोगों ने नोट करके उसके लिहाज से जो है वो लेके चलना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं ये केडीपी कंटेंट गाइडलाइन के रिलेटेड भी डिटेल बना दूंगा कि किस तरीके से जो है वो अमेजोन पे अब वर्क किया जाए, तो आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है जी बच्चे? चाहे आप एआई से दूसरा ई बुक अपलोड करवा रहे हैं, या पेपर बैक अपलोड करवा रहे हैं, या हार्ड कवर अपलोड करवा रहे हैं, तो आपको ये स्टेप्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने इन चीजों को सिलेक्ट करके तो फिर ही अपना काम जो है वो अपलोड करवाना है, अदरवाइज अपलोड नहीं करवाना। अगर इस काम के रिलेटेड ये जो बातें मैंने की हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो आप लोगों को गाइड करूंगा। जज़ाकल्लाह।